नमस्कार साथियों, मैं अमर कुमार आप तमाम लोगों का आपके अपने YouTube चैनल MSc अमर सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था द्विघात समीकरण के विषय में, जिसमें हम लोगों ने सीखा था विवेचक यानी कि डिस्क्रिमिनेंट को ज्ञात करना। इसके सूत्रों के बारे में पढ़ा था b² - 4ac d बराबर b² - 4ac। उसमें हम लोगों ने ए, बी और सी को निकालना सीखा था और इसके साथ ही साथ हम लोगों ने मूल के अस्तित्व या प्रकृति के विषय में पता किया था। यदि डी बराबर 1 2 3 4 5 ऐसा मान निकले प्लस में, तो वो क्या होगा? मूल वास्तविक तथा भिन्न होगा। यानी इसमें मूल वास्तविक होगा और भिन्न भिन्न होगा, यानी मूल जो है वो 2 निकलेगा। अच्छा, d बराबर अगर 0 हो तो मूल वास्तविक तथा समान होगा। मूल वास्तविक होगा 2 तो निकलेगा, लेकिन उन दोनों का मान समान होगा, यानी 2,2 या फिर 4,4। यदि d का मान -1 -2 या माइनस में कोई भी संख्या निकले तो मूल वास्तविक नहीं होगा। ऐसा हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। साथियों, आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे इससे आगे, और आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे द्विघात सूत्र के विषय में कि किस तरह से हम द्विघात सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। साथियों, हमारे सामने सवाल है निम्नांकित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। यदि मूल वास्तविक हो तो उन्हें ज्ञात करें। अगर मूल वास्तविक होगा तब हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको ये पता करना है कि मूल की प्रकृति क्या है। तो मूलों की प्रकृति पता करने के लिए सबसे पहले इस समीकरण को हल करना होगा। हल करने के लिए जैसे हमारे सामने सवाल है, जरा ध्यान दीजिए। 1 नंबर का सवाल है 2x² - 3x + 5 बराबर 0। जरा ध्यान दीजिए, a बराबर कितना हुआ? 2, b बराबर -3 और c बराबर 5। तो सबसे पहले हमको क्या पता करना होगा? d का मान। तभी तो पता चलेगा मूल वास्तविक है या फिर अवास्तविक है, यानी वास्तविक नहीं है। मूलों की प्रकृति सबसे पहले पता करने के लिए हमें d प्राप्त करना होगा, और d को प्राप्त करने के लिए हमको a, b, c के बारे में जानना जरूरी है। तो a हम जान गए, b जान गए, c जान गए। अब हम d निकाल लेते हैं। d बराबर b² - 4ac। जरा देखिए b का वैल्यू क्या है? -3, इस पर स्क्वायर -4 गुना a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 5। अब यहाँ पर देखिए 3 तिया 9 माइनस प्लस होगा। 5 दूनी 10 और 10 चौक 40 -40 हुआ। अब इसको घटा लेते हैं तो -31 हुआ। जरा ध्यान दीजिए d का वैल्यू कितना हुआ? -31। अब यहाँ क्या कहता है? जो d का मान माइनस में आवे वहां मूल वास्तविक नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए d का मान माइनस में आया है, तो लिखेंगे चूंकि d छोटा है 0 से, क्योंकि d का मान 0 से छोटा हो गया। ये जो है 31 -31 0 से छोटा हुआ। जब d से कोई मान अगर यदि 0 से छोटा निकल जाए यानी माइनस में आ जाए तो मूल वास्तविक नहीं होगा। इसलिए मूल वास्तविक नहीं है। अब यहाँ क्या कहता है सवाल कि यदि मूल वास्तविक हो तो उन्हें ज्ञात करें। यहाँ पर तो मूल वास्तविक है ये नहीं, तो यानी इस समीकरण को आगे हल करना ही नहीं है। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। अब हम ये जानते हैं कि ये मूल वास्तविक होने से और न होने से इसके हल पर क्या इफेक्ट पड़ता है, जरा समझने का कोशिश कीजिएगा। जैसे यहाँ सवाल लिखा है, जो 1 नंबर का सवाल है, हम कहते हैं क्या जरूरी है मूल निकालने का?
चलिए पहले देख लेते हैं कि आखिर क्या ऐसा जरूरी है। तो यहाँ पर है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। हम इसको हल करते हैं गुणनखंड विधि से। जरा गुणनखंड विधि लगाइए। 5 दूनी 10, यानी 10 को ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने पर कितना हो जाए, क्योंकि यहाँ जोड़ है तो जोड़ने पर 3 होना चाहिए और गुना करने पर 10 होना चाहिए। जरा ध्यान दीजिए, 2 5 10। अब ये 5 और 2 का कॉम्बिनेशन में, क्योंकि इससे ज्यादा तो टूटेगा नहीं, तो ये जोड़ने पर कितना हो रहा है 7। और यहाँ बोलता है जोड़ने पर कितना होना चाहिए 3। ये तो किसी भी आधार पर नहीं हो रहा है। हाँ, अगर यदि यहाँ माइनस रहता तब घटाने पर 3 हो जाता, लेकिन यहाँ है क्या, प्लस है, इसलिए इसका हल करना संभव नहीं है। बात समझे, इसका हल करना संभव क्यों नहीं है? ऐसे जब हम हल कर रहे हैं तो हमको पता चल रहा है, और ऐसे हम सीधा सरपट बात जान रहे हैं इसका मूल वास्तविक नहीं है, इसलिए इसका हल नहीं निकलेगा। ये मूल वास्तविक और वास्तविक नहीं होने का शर्त यही है कि अगर हमारे सामने सवाल आ जाता है तो हम उसको गुणनखंड विधि से हल करने लगेंगे तो हमारा समय बर्बाद हो जाएगा। इसी वजह से हम पहले ही कंफर्म हो जाएंगे, अगर मूल वास्तविक होगा तो इसका गुणनखंड विधि से या कोई भी विधि से हल निकलेगा, अगर मूल वास्तविक नहीं होगा तो इसका हल नहीं निकलेगा। इसलिए साथियों ये चीज जानना जरूरी है। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। यदि मूल वास्तविक होता तब हम क्या करते, तो समझने का कोशिश कीजिए। देखिए, यदि मूल वास्तविक होता तो उस स्थिति में मूल बराबर, यदि मूल वास्तविक होता तो मूल बराबर, मूल यानी x, मूल यानी x बराबर माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। यहां पर हमको देना है प्लस माइनस, ये सूत्र होता है। अब देखिए, इसी सूत्र को अलग अलग तरीके से लोग लिखता है। कैसे लिखता है? तो कोई लोग इसी सूत्र को लिखता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बट 2a। जरा ध्यान दीजिए, यहां पर लिखा है रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, क्या इसको हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी नहीं लिख सकते हैं? आराम से लिख सकते हैं। इसी वजह से इसको ऐसे भी लिखा जाता है, यानी मूल यानी कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। अब जरा यहां ध्यान दीजिए, यहां लिखा है प्लस माइनस। इसी सूत्र को लोग लिखता है अल्फा बराबर माइनस बी प्लस रूट डी बटा 2a और बीटा बराबर माइनस बी। ई प्लस को एक मर्तबा दे दिए और उसके बाद देंगे अब माइनस को, माइनस रूट डी बटा 2a। इसी सूत्र को, यानी कि ये x ही हुआ, ये मूल ही हुआ, दो मूल निकलता है। जब आप गुणनखंड विधि से भी हल करते होंगे तो दो मूल निकलता है, उसी तरह से इसका भी दो मूल निकलेगा, एक अल्फा एक बीटा। अल्फा बराबर माइनस बी प्लस रूट डी बटा 2a, बीटा बराबर माइनस बी माइनस रूट डी बटा 2a। देखिए, अगर हम इसको इस नियम से भी हल करेंगे तो अंतिम में जो प्लस माइनस आएगा उसको भी बांट के लिखना होगा। अगर यदि हम इसको पहले ही बांट के हल करेंगे तो अंतिम में इसको बांटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब इसको हम समझेंगे कि इसका उपयोग हमको सवाल में कैसे करना है। प्यारे साथियों, बने रहिए आप हमारे साथ। हम अगला सवाल में चर्चा करेंगे इस सब के विषय में।
अब जरा हम लोग चर्चा करेंगे नंबर 2 के विषय में। नंबर 2 में हमारा सवाल है, जरा ध्यान दीजिए, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। क्या करना है? तो सबसे पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है कि मूल वास्तविक है या नहीं है। अगर मूल वास्तविक निकल गया तब उनको ज्ञात करना है। तो पहले प्रकृति का निर्धारण करने के लिए सबसे पहले हमको ABC पता करना होगा, उसके बाद D पता करना होगा। तो A बराबर 3 और B बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 4√3। इस सामने वाला A और यहाँ वाला B और C, यानी C बराबर 4। अब देखिए D बराबर B² माइनस 4AC। अब B का वैल्यू कितना है? माइनस 4√3 पर स्क्वायर और माइनस 4 गुना A का वैल्यू 3 और C का वैल्यू 4। आगे देखिए क्या करना है। इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। देखिए इसको हम ऐसे ही रब कर लेते हैं। लिखा है माइनस 4 गुना √3, क्योंकि ये दोनों के बीच गुना है। इस पर स्क्वायर है, यानी यहू संख्या को 2 मर्तबा लिखना है। अब देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 चौके 16 और √3 गुना √3 3, तो 16 तिया 48। तो इसका वैल्यू कितना हुआ? 48। अब माइनस इसको देखिए 4 तिया 12 और 12 चौके 48। 48 में 48 गया, क्या बचा? 0। अब ध्यान दीजिए आप कि यहाँ क्या है? D बराबर 0, यानी मूल वास्तविक तथा समान होगा। ये मूल वास्तविक है, क्योंकि अगर D बराबर 0 है, लिखेंगे चूंकि D बराबर 0 है इसलिए मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक है। अब देखिए यहाँ बोलता है यदि मूल वास्तविक हो तो उन्हें ज्ञात करें। अब इसका मूल हमको निकालना है, तो मूल निकालने का क्या तरीका होता है, जरा उसको समझते हैं। तो हमको मूल निकालने के लिए मूल बराबर सूत्र देना होगा। सूत्र क्या होता है? जरा ध्यान दीजिए, हम जितना भी सूत्र अभी लिखे थे उस सब का प्रयोग करके इसको बनाएंगे। अभी तक में हम जितना भी नियम सीखे हैं सब नियम इस पर अप्लाई कर देंगे। बारी बारी से उन तमाम नियमों के जरिए इस सवाल को बनाएंगे और उस सब नियम में जे नियम आपको सबसे बढ़िया लगेगा आप उसी नियम से इस चैप्टर का किसी भी सवाल को बनाइएगा। तो उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही होगी। तो सबसे पहले हम ये नियम अप्लाई कर लेते हैं, सूत्र वाला, द्विघाती सूत्र वाला। तो हम ये जान रहे हैं कि मूल बराबर क्या हो रहा है? मूल बराबर हो रहा है, मूल यानी x बराबर सूत्र होता है माइनस b प्लस माइनस √d बटा 2a, यही होता है। चलिए इसको हल करते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, ये सूत्र है हमारे पास। तो ये जो माइनस है, माइनस, अब b का वैल्यू जरा सवाल में देखिए, b का वैल्यू माइनस 4√3। तो यहाँ लिखेंगे माइनस 4√3 और फिर लिखेंगे प्लस माइनस रूट और d का वैल्यू क्या लिखेंगे? 0, काहे कि हम d का वैल्यू 0 निकाले हैं। तो यहाँ लिखेंगे 0 बटा 2 और इन दोनों के बीच गुना है, गुना a का वैल्यू देखिए कितना है? 3। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 3। आगे बढ़ाते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ क्या बचा? 4√3 और प्लस माइनस √0 का वैल्यू 0 और बटा 3 दूनी 6। अब देखिए ये जो प्लस माइनस है इसका मतलब एक मर्तबा इस संख्या प्लस में इसके साथ रहेगा और एक मर्तबा इस संख्या माइनस में इसके साथ रहेगा। वही बोल रहे थे कि अंतिम में ये 2 भाग में बट जाएगा। ये 2 भाग क्या होगा? तो एक तरफ हम लिखेंगे 4√3 प्लस 0 बटे 6 और एक तरफ हम लिखेंगे 4√3 माइनस 0 बटा 6।
अब इधर हल कीजिए, इधर क्या हो रहा है, ई भी दिमाग लगा लेते हैं। तो इधर हमारे पास आ रहा है 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4√3 होगा, 4√3/6। और इधरों भी अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 4√3/6। काहे कि 0 घटाएंगे तो इतना ही होगा। अब इसको कटा लीजिए, ये गुना में है, अगर ये गुना में है तो 2 से इसको काटते हैं 2 मरतब में और इसको 3 मरतब में। अब गुना कीजिए, 2 गुना √3, 2√3/3। उसी तरह से इसको भी कर लेते हैं, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, हुआ क्या, 2√3/3। तो ई किसका वैल्यू निकला, x का वैल्यू निकला। अतः मूल बराबर 2√3/3 कोमा 2√3/3। अब देखिए ये जो हमारा मूल निकला, जरा परिभाषा पर ध्यान देते हैं। यहाँ लिखे हैं d बराबर 0। अगर d का वैल्यू 0 आ जाए तो मूल वास्तविक तथा समान होगा। देखो d का वैल्यू 0 हो गया, अब मूल वास्तविक हो गया। अब इस समान कैसे हुआ, देखिए ये दोनों का वैल्यू क्या निकला है, समान निकला है। यही चीज यहाँ कह रहा है कि अगर d का मान 0 आ जाए तो मूल जो है समान होगा। अगर प्लस में आता तो ये दोनों जो निकला है ये अलग अलग निकलता है। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। अब जरा इसको और एक भाग से समझते हैं, सुरवे में इसको बांट देते हैं। सुरवे में कैसे बांटेंगे, तो यहाँ पर तो आधा तक काम हो ही गया है, मूल वास्तविक है, तो लिखेंगे अतः मूल बराबर, मूल यानी x बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा कॉमा बीटा। तो हम अल्फा बराबर लिखेंगे, अल्फा बराबर -b + √d/2a। और एकड़े बगले में लिखेंगे बीटा बराबर -b -√d/2a। अब देखिए b का वैल्यू कितना है, जरा ध्यान दीजिए। तो b का वैल्यू -4√3, तो लिखेंगे -4√3 प्लस d का वैल्यू 0 और बटा 2 गुना a का वैल्यू क्या है, 3। तो इसको हम कर लेते हैं माइनस माइनस प्लस, 4√3 और इसमें प्लस 0 जोड़ेंगे तो 0 होगा। या एक लाइन और बढ़ा दीजिए, 3 दूनी 6, इसमें अगर 0 जोड़ेंगे तो 0 होगा, तो हो जाएगा 4√3/6। इसको कटा लीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 यानी 2√3/3। उसी तरह से इधर भी हल कीजिए, b का वैल्यू -4√3, इसको घेर के देना होगा, इसको घेर के दीजिए और माइनस रूट का वैल्यू 0 बटा 2 गुना a का वैल्यू 3। तो माइनस माइनस प्लस 4√3 और -0 बटा 3 दूनी 6 यानी 4√3/6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। इसको भी गुना करते हैं 2√3/3। देखिए तो ई अल्फा का मान निकला और ई बीटा का मान निकला। कहने का मतलब ई हुआ क्या, ई दोनों अल्फा बीटा मूल है, तो लिखेंगे अतः मूल बराबर क्या निकल रहा है, 2√3/3 2√3/3। ये हमारा उत्तर हुआ। उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही होगी। साथियों देखिए ये तो हमारा सूत्र का नियम हुआ, सूत्र से हम इसको बनाएं, चाहे सूत्र हम ऐसे लिखें या सूत्र हम ऐसे लिखें या फिर सूत्र हम ऐसे ही लिखें कि -b + √b² -4ac/2a। तो बात वहीं पहुंचेगा, यहाँ प्लस माइनस होगा तो बात वहीं पहुंचेगा, यानी एक वैल्यू d ही हुआ। इसको भी हम यूज कर सकते हैं। अब आपका मन में सवाल उठता होगा कि क्या ये गुणनखंड नियम से बन सकता है, तो उसको भी देख लेते हैं। यदि आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फटाक से ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, नंबर 2 को तो हम 2 नियम से पढ़ चुके हैं, एक द्विघात समीकरण के सूत्र द्वारा
जो कि था माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a, और एक था मूल यानी x बराबर अल्फा बीटा। अब हम जरा इसको ये जानने का कोशिश करते हैं कि क्या ये गुणनखंड विधि से बनेगा। तो साथियों, गुणनखंड विधि पहले तो हमको यहाँ तक पता करना ही होगा मूल वास्तविक है कि नहीं। अगर मूल वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात करें। चाहे आप कोई सा भी विधि का यूज कर सकते हैं, चाहे वो दोनों विधि का यूज कीजिए या फिर गुणनखंड विधि का यूज कीजिए या फिर और कोई विधि जानते हैं तो आप अप्लाई कर दीजिए। हाँ, अगर सवाल में ऐसा बोले कि यदि मूल वास्तविक है तो उन्हें द्विघाती सूत्र से ज्ञात करें, तो आपको वही द्विघात सूत्र का ही प्रयोग करना है, यानी माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a, या फिर मूल बराबर अल्फा बीटा और अल्फा बराबर माइनस बी प्लस रूट डी बटा 2a और बीटा बराबर माइनस बी माइनस रूट डी बटा 2a। अगर ये नहीं रहे द्विघाती सूत्र से हल करने की बात, तो आप मूल कोई भी विधि से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए, दो विधि तो हम लोग सीख चुके हैं, अब इस सवाल को हम लोग सीखेंगे गुणनखंड विधि से। जरा ध्यान दीजिए, पहले भी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। मूल वास्तविक है तो गुणनखंड विधि कैसे लगाएंगे, तो 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 बराबर 0। अब देखते हैं गुणनखंड विधि से उत्तर क्या आता है। उत्तर तो दोनों सेम आएगा, काहे कि मूल वास्तविक है, और समान होगा काहे कि डी का वैल्यू 0 आया। हल करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले इस 4 को गुणनखंड, पहले गुना तब खंड, तो गुना करते हैं 4 तिया 12। अब ये 12 को ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने पर कितना हो, 4 रूट 3 हो। तो इसको हम गुना करते हैं गुणनखंड, तो इसको हम गुणनखंड करते हैं 3 चौके 12 और 2 दूनी 4। जरा ध्यान दीजिए, क्या इससे कौन सा पेयर लें जो जोड़ने पर ऐसा हो जाएगा, 4 रूट 3 आना चाहिए। तो देखिए, इस पर हम रूट डाल के 2 रूट 3 और 2 रूट 3 करेंगे तो क्या होगा, जरा ध्यान दीजिए। 2 रूट 3 और प्लस 2 रूट 3, तो रूट है तो रूट में तो जुटेगा, गुना में नहीं जुटेगा। तो यहाँ 2 रूट 3 प्लस 2 रूट 3, तो 2 2 4 रूट 3। गुना करने पर, जोड़ने पर 4 रूट 3 हो रहा है। अब गुना करके देखते हैं तो क्या हो रहा है, जरा गुना करके देखिए। 2 दूनी 4 रूट 3 गुना रूट 3 3, तो 4 तिया 12। गुना करने पर 12 हो रहा है और जोड़ने पर कितना हो रहा है, 4 रूट 3। तो यही चीज तो करना है कि गुना करने पर 12 हो और जोड़ने पर 4 रूट 3 हो। तो पेयर क्या बन रहा है, 2 रूट 3 और 2 रूट 3 का पेयर बना लेते हैं। 3x² माइनस, यहाँ लिखेंगे 2 रूट 3x और प्लस 2 रूट 3x, इसको घेर देंगे प्लस 4 बराबर 0। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रहा होगा। आगे समझने का कोशिश करते हैं साथियों। आगे हमको करना क्या है कि 3x² ई माइनस को टकरा देना है, प्लस माइनस माइनस 2 रूट 3x और प्लस माइनस माइनस 2 रूट 3x और प्लस 4 बराबर 0। अब ध्यान दीजिए क्या करना है आगे, जो कॉमन होने वाला है उसको कॉमन कर लेंगे। तो इसमें कॉमन क्या क्या होगा भाई, तो सबसे पहली बात, तो रूट 3 अगर यदि हम यहाँ लिखते हैं और दोनों में x देते हैं, यहाँ अगर हम रूट 3 लिख लेते हैं तो रूट 3 गुना रूट 3 3, एगो x और यहाँ देना होगा, तब x गुना x² होगा। अब इधर ध्यान दीजिए, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, तब ना 2 गुना रूट 3x तो 2 रूट 3x। अब इधर क्या कॉमन करेंगे, यहाँ माइनस है, माइनस 2 कॉमन, तो यहाँ क्या हो जाएगा रूट 3x, और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस देंगे, तब माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ देना होगा 2 बराबर 0। अब ध्यान दीजिए, 2 गुना रूट 3x तो रूट 3, 2 रूट 3x, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों को हम क्या करेंगे, एक जगह रखेंगे, काहे कि दोनों मिल गया। तो एक जगह लिखेंगे रूट 3x और माइनस 2, और इधर क्या बचा रूट 3x और माइनस 2 बराबर 0।
यहाँ से इसको बांट देंगे, एगो 0 इसमें एगो 0 इसमें, यानी √3x - 2 बराबर 0। इधरों लिखेंगे √3x - 2 बराबर 0। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हमको प्राप्त हो रहा है √3x बराबर 2, x बराबर 2/√3। अब इधरों भी हम देख लेते हैं, ये जो 2/√3 प्राप्त हुआ इसका परिमेयकरण कर लेते हैं। 2/√3 गुना √3 से ऊपर भी और √3 से नीचा भी, तो 2 गुना √3 2√3 और √3 गुना √3 3। उसी तरह से आगे भी समझने का प्रयास करते हैं, तो √3x माइनस में है, ई पर आया 2, x बराबर 2/√3। इसका भी परिमेयकरण करते हैं, 2/√3 को √3 से ऊपर भी और √3 से नीचा भी, तो 2√3 और √3 गुना √3 3। देखिए मूल यही निकला दोनों का, यानी मूल क्या हो गया 2√3/3 और 2√3/3। पहले भी यही निकला था। उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही होगी। क्या इससे भी और कोई आसान नियम है? देखिए एक और नियम को समझने का प्रयास करते हैं। हमारे सामने सवाल क्या है, जरा उसको ध्यान दीजिए। इसका मूल वास्तविक निकला है, यानी यहाँ लिखा है 3x² - 4√3x + 4 बराबर 0। देखिए कितना आसानी से बनेगा। यहाँ 3 है, यहाँ स्क्वायर है, इसको एक जगह करने के लिए √3x और इस पर स्क्वायर, इसको हल करेंगे तो √3 गुना √3 3, x गुना x x² माइनस इसको हम लिखते हैं 2 गुना √3 गुना 2, तो 2 दूनी 4 और √3 और यहाँ क्या है x। इसको भी गुना में रखिए या नहीं रखिएगा कोई बात नहीं, यहाँ पर लिखेंगे 2² बराबर 0। अब ध्यान दीजिए ये कौन सा सूत्र हुआ, a²। ये कौन सा सूत्र हुआ, a² - 2, इसको माने हैं a और इसको माने हैं 2x, यही ना लिखा है। तो इसको हम x को अगर यहाँ ना लिख करके इसके बगल में लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, काहे कि यहाँ पर यही है। और ये b का वैल्यू हुआ और ये b² बराबर 0, यानी a² - 2ab + b²। ये किसका सूत्र है, जरा ध्यान दीजिए। ये सूत्र है a - b का होल स्क्वायर। a का वैल्यू कितना है √3x और माइनस b का वैल्यू क्या है 2, यहाँ b का वैल्यू 2, इस पर स्क्वायर बराबर 0। अब क्या करेंगे हम, तो ये स्क्वायर का मतलब हुआ इसको 2 बार, तो इसको 2 बार लिखते हैं, यानी √3x - 2 इंटू √3x - 2 बराबर 0। ये 0 एगो इसमें भी एगो इसमें भी, यानी √3x - 2 बराबर 0 और √3x - 2 बराबर 0। √3x बराबर 2, x बराबर 2/√3 और इधरों भी वही करेंगे, √3x की माइनस में है, ई पर आया प्लस हुआ, x बराबर तो 2/√3। और यहाँ से परिमेयकरण जैसे इसमें किए हैं वैसे इसमें कर लेंगे, तो यहाँ और शॉर्टकट में बन गया। अगर यदि आप थोड़ा सा भी दिमाग लगावेंगे तो ये सवाल आसानी से आपसे बन जाएगा। तो उम्मीद है साथियों आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। आप वीडियो को पॉज करके पहले इसको लिख लीजिए, एक मर्तबा पहले ध्यान से समझिए, फिर से वीडियो को चलाइए और फिर से एक मर्तबा ध्यान से देखिए। उम्मीद है आपका टोटल कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई समस्या अगर यदि बुझा रहा है तो आप तुरंत कमेंट में लिख दिया कीजिए, ठीक ना। चलिए आगे समझते हैं। अगला समझेंगे हम लोग नंबर 3 को। तो साथियों अब समझ लेते हैं नंबर 3 को। नंबर 3 में करना क्या है कि निम्नांकित द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। पहले मूलों की प्रकृति निकाल लेना है, यानी a बराबर 2, b बराबर -6 और c बराबर 3। तो d बराबर क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे d बराबर b² - 4ac। अब ध्यान दीजिए
बी का वैल्यू -6 एकड़ा पर स्क्वायर -4 गुना ए का वैल्यू 2 80 का वैल्यू 3 तो क्या हो जाएगा 6 6 के 36 और -3 दूनी 6 6 चौके 24। अब इसको घटा लीजिए तो क्या बच रहा है यहाँ 2 और यहाँ 1 12। अब देखिए डी का वैल्यू कितना आ रहा है 12 प्लस में आ रहा है तो हम लिखेंगे चूंकि डी बड़ा है 0 से इसलिए मूल वास्तविक होगा, मूल वास्तविक होगा। अब ध्यान दीजिए अगर मूल वास्तविक है डी बड़ा है 0 से यानी डी का मान 12 निकला है प्लस में निकला है। अब देखिए डी का मान प्लस में निकले तो मूल वास्तविक तथा भिन्न होगा यानी इसका जो अल्फा बीटा निकलेगा या फिर गुणनखंड विधि से दो गो मान निकलेगा वो दोनों अलग अलग निकलेगा। जिसमें 0 रहा उसमें समान निकलेगा लेकिन अगर प्लस में रहा तो अल्फा और बीटा यानी गुणनखंड विधि से भी जो दो मान निकालते हैं वो दोनों अलग अलग होगा। तो मूल वास्तविक है तो इसको निकाल लेते हैं, द्विघाती सूत्र से ही निकाल लेते हैं। तो मूल बराबर हम लोग लिखेंगे मूल यानी x बराबर अल्फा कोमा बीटा। इधर हम लिखते हैं अल्फा बराबर -b प्लस रूट डी बटर 2a और इधर हम देते हैं बीटा बराबर -b माइनस रूट डी बटर 2a। सूत्र बैठाते हैं और हल करते हैं इस सूत्र के हिसाब से। माइनस अब b का वैल्यू क्या है जरा ध्यान दीजिए तो b का वैल्यू -6 है लिखेंगे -6 प्लस रूट डी का मान कितना निकाले हैं 12 तो यहाँ लिखेंगे 12 अब बटा 2 गुना a का वैल्यू क्या है तो a का वैल्यू 2 है तो यहाँ 2 लिखेंगे। माइनस माइनस प्लस हुआ 6 अब प्लस 12 का वर्गमूल इसके लिए आप इसको फैक्टर कर दीजिए 2 दूनी 4 तिया 12 अब बटा 2 दूनी 4। ध्यान दीजिए 6 प्लस 2 गो 2 में एगो 2 बाहर निकलेगा तो इधर रूट 3 ना बचेगा अब बटे 4 यही ना बचेगा। अब देखिए 6 और 2 ये दोनों दुक्का 2 में आता है तो 2 कॉमन करेंगे यहाँ लिखेंगे 3 प्लस रूट 3 अब बटे 4 ये गुना में हो गया 2 एकम 2 2 दूनी 4 यानी निकल क्या रहा है 3 प्लस रूट 3 बटे 2 ये अल्फा का मान निकला। अब हम बीटा का मान निकाल लेते हैं वही प्रोसेस से जाएगा माइनस b का वैल्यू -6 माइनस रूट डी का वैल्यू 12 अब बटा 2 गुना a का वैल्यू कितना है तो 2 है तो क्या हो गया माइनस माइनस प्लस 6 और यहाँ लिखा है माइनस और रूट 12 का मान क्या निकला है रूट 12 को तोड़ने पर 2 रूट 3 तो यहाँ लिखेंगे 2 रूट 3 अब बटा 2 दूनी 4 फिर 2 कॉमन करेंगे यहाँ लिखेंगे 3 माइनस रूट 3 बटा 4 यहाँ गुना देंगे 2 एकम 2 2 दूनी 4 आगे बढ़ते हैं 1 से गुना करेंगे इतना ही होगा अब बटे 2। अब ध्यान दीजिए यहाँ निकला है 3 प्लस रूट 3 बटा 2 और यहाँ निकला है 3 माइनस रूट 3 बटा 2 ये दोनों अलग अलग हुआ और यहाँ पर भी वही कहता है अगर प्लस में निकले तो मूल वास्तविक तथा भिन्न होगा तो हम लिखेंगे अतः मूल बराबर मूल यानी x बराबर क्या आ रहा है तो 3 प्लस रूट 3 बटा 2 और 3 माइनस रूट 3 बटा 2 ये हमारा उत्तर हुआ। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। तो साथियों आगे देखते हैं इसके कुछ और नियमों को जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो साथियों हम लोगों ने विवेचक के विषय में सीख लिया, मूलों का अस्तित्व के विषय में पता लगाना सीख गया और इसके साथ ही साथ हम लोग द्विघात समीकरण के मूल को निकालना सीख गया। यानी कि मूलों का अस्तित्व अगर यदि प्रकृति में ये पता चले कि मूल वास्तविक है तो मूल बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा मूल बराबर अल्फा कॉमा बीटा, जिसमें से हम लोगों ने अल्फा और बीटा दोनों का सूत्र को पढ़ा।
अब देखिए अगर गुणनखंड विधि से भी निकालते हैं तो दो मान निकलेगा, चाहे 4 5 निकले या -3 -2 ऐसे कुछ भी निकल सकता है। यहाँ दो मान निकलता है तो एक को आप मान के चलिए अल्फा और दूसरा को मान के चलिए बीटा। अब देखिए आगे हम लोगों को सीखना क्या है। आगे सीखना है हम लोगों को मूलों का योग। अगर सवाल में मांगे कि मूलों का योग क्या होगा, तो मूलों का योग बराबर मूल क्या क्या है, तो मूल अल्फा और बीटा है। यानी मूलों का योग को हम लिख सकते हैं, मूल 2 है यानी ई दोनों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का योग। यानी मूलों का योग, हम मूलों का योग कहें या फिर अल्फा प्लस बीटा कहें, इसका सूत्र होता है -b/a। उसी तरह से यहाँ लिखा है मूलों का गुणनफल, मूल 2 होता है अल्फा इंटू बीटा। क्यों इंटू क्यों दिए, मूल 2 होता है अल्फा बीटा। यहाँ बोलता है मूलों का गुणनफल यानी अल्फा गुना बीटा, इसका सूत्र होता है c/a। और अगर सवाल में पूछे कि द्विघात समीकरण बराबर, सवाल में आपको दिया रहेगा कि मूलों का योग इतना है, मूलों का गुणनफल इतना है, तो द्विघात समीकरण बताइए। तो आपको लिखना है द्विघात समीकरण बराबर होता है x² माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योग इंटू x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये सूत्र होता है x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। एक बात और, इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं x² माइनस मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योग हुआ, योग मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ऐसा सूत्र होता है x² माइनस मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये 3 सूत्र को आपको याद रखना है। अब चलिए इस पर प्रैक्टिस करते हैं कि इससे रिलेटेड सवाल को हमको बनाना कैसे है। साथियों, आपके सामने एक समीकरण दिया रहेगा, लिखा रहेगा 2x² प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0। ये रहेगा का मूलों का योग, मूलों का योग तथा गुणनफल, गुणनफल ज्ञात करें। हमारे सामने ये सवाल है। अब जरा देखिए क्या बोलता है कि x² प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0 का मूलों का योग तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब आप ध्यान दीजिए क्या मांग रहा है, मूलों का योग तथा गुणनफल। तो हम कैसे निकालेंगे, तो हमारे सामने जो सवाल है वो ये है 2x² प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0। अब मूलों का योग या मूलों का गुणनफल, अगर यदि इससे हम चलेंगे तो पहले अल्फा और बीटा निकालना पड़ेगा, फिर उन दोनों का गुणा करेंगे तो गुणनफल और जोड़ेंगे तो योगफल। बहुत लंबा पेचीदा मामला हो जाएगा, हमको वहां नहीं जाना है, हम नॉर्मल लिखेंगे। सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर -2। हमको निकालना क्या है, मूलों का योग। तो लिखेंगे मूलों का योग, मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है सूत्र, -b/a यानी b का वैल्यू 3, तो लिखेंगे -3/a का वैल्यू 2। ये हो गया मूलों का योग, एक ई उत्तर हो गया। और दूसरा क्या मांग रहा है, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। और c का वैल्यू -2 और a का वैल्यू 2 कटा दिए, -1 मतलब में
यानी मूलों का गुणनफल क्या निकला 1। उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही होगी। साथियों अब इसका कहाँ जरूरत पड़ने वाला है जरा ये भी जान लेते हैं। जैसे हमारे सामने सवाल आ जाएगा, यदि मूलों का योगफल -3/2 तथा गुणनफल -1 हो तो द्विघात समीकरण ज्ञात करें, ऐसा सवाल रहेगा। जरा ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कहता है। यदि मूलों का योगफल -3/2 तथा गुणनफल -1 हो तो द्विघात समीकरण ज्ञात करें। तो हमको लिखना क्या है, द्विघात समीकरण बराबर क्या सूत्र होता है जरा ध्यान दीजिए, x² माइनस मूलों का योगफल, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। अब आगे समझते हैं, x² माइनस, अब यहाँ देखिए मूलों का योग कितना दिया है भाई, मूलों का योग, तो मूलों का योग -3/2, तो यहाँ घेर के लिखेंगे -3/2 इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल है -1 बराबर 0। आगे समझने का कोशिश करते हैं, आगे क्या हो जाएगा, तो आगे हम और कोशिश करके देख लेते हैं। तो x² माइनस प्लस 3/2x, यही ना होगा 3/2x, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ 1 बराबर 0। अब आप सोच रहे होंगे कि यही द्विघात समीकरण से योग निकला इतना और गुणनफल निकला इतना, तो योग और गुणनफल इसी चीज को हम यहाँ कवर किए हैं, तो फिर उत्तर तो आखिर द्विघात समीकरण ये ना आना चाहिए, फिर ये काहे आ रहा है, तो अभी अधूरा है, इसको पूरा हल कीजिए। देखिए कैसे, कुछ न है तो 1, कुछ न है तो 1। अब ये नीचे वाला एलसीएम करते हैं, 1 को 2 से भाग, 2 मतलब में 2 गुना x² 2x² प्लस 2 को 2 से भाग, 1 मतलब में 1 गुना 3x तो 3x, और 1 को 2 से भाग 2 मतलब में 2 को 1 से गुना तो -2 बराबर 0। एक नीचा में कुछ न है तो 1 को इससे गुना कीजिए और 2 को 0 से, तो 1 को इससे कीजिएगा यही रह जाएगा 2x² 3x -2, और इसको 2 को 0 से गुना कीजिएगा 0। अब ध्यान दीजिए यही समीकरण तो है, अगर मूलों का योग और गुणन दिया है तो समीकरण द्विघात क्या बनेगा, 2x² प्लस 3x -2 बराबर 0। तो साथियों अब आप बताइए कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। आज के क्लास के विषय में 2 शब्द आप कमेंट में जरूर लिखिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा घंटी को दबा दीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जब मैं डालूं तो आपको मिल सके। साथियों वीडियो पूरा देखने के लिए आपका कोटि धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।